हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। ये यूपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का जीएस का पेपर है और इसमें 30 क्वेश्चन हैं जीएस के। ठीक है, तो जैसे स्पेशली क्या कहते हैं, आर मेंस वालों के लिए बहुत ज़रूरी है ये देखना, और सारे एग्ज़ाम के लिए पीसीएस वालों को भी देखना ज़रूरी है, 2022 वालों को, लेकिन उससे पहले आरओ वालों को। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ठीक है, जीएस के क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आर्टिकल 52 राष्ट्रपति का निर्वाचन, आर्टिकल 51 मौलिक कर्तव्य, आर्टिकल 154 राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ, आर्टिकल 165 राज्य का महाधिवक्ता। फ्रेंड्स, तो आर्टिकल 52 गलत है। ठीक है, क्यों? राष्ट्रपति का निर्वाचन आर्टिकल 54 में है, राष्ट्रपति का निर्वाचन आर्टिकल 54 में है। ठीक है, और राष्ट्रपति के निर्वाचन की नीतियां हैं वो आर्टिकल 55 में है। तो ये गलत है पहला वाला। ठीक है, आर्टिकल 52 ये गलत है, और ये सही है अपनी जगह, ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अब आते हैं दूसरा, देखते हैं। निम्न में कौन सी संख्या नीचे दी गए चित्र में, मतलब क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, ये ऐसे होगा कि जैसे 46 में से 22 माइनस करिए, और तो जैसे 6 में से 2 गए 4 बचे, 4 में से 2 गए, ऐसे इसी प्रकार इसमें से करने हैं। 9 में से 2 गए 7 बचे, और 6 में से 4 गए 2 बचे, और 9 में से 8 गए 1 बचेगा, और 7 में से 3 गए 4 बचेगा। तो ये ऐसे हो जाएगा। अब आते हैं तीसरा। एक स्कूल के 2017 से 2020 तक के लड़के और लड़कियों के अनुपात ये दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर जो भी कोई सुनना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता दे। ठीक है, नंबर 4, मौलिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? संविधान के अनुच्छेद 19(1) जी भारत के सभी नागरिकों का किसी भी पेशा या व्यवसाय करने के अधिकार को सुरक्षित करता है। फिर दूसरा है, संविधान के अनुच्छेद 19(1) जी के अंतर्गत मादक द्रव्यों के व्यवसाय करने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है। फ्रेंड्स, ये आर्टिकल 19 के तहत भारत में कोई भी नागरिक कहीं भी किसी भी क्षेत्र में किसी भी राज्य में भारत के किसी भी कोने में व्यवसाय करने की छूट है। ठीक है, और संविधान के अनुच्छेद 1 के अंतर्गत मादक द्रव्यों के व्यवसाय करने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है। फ्रेंड्स, ये बिल्कुल बात सही है। अगर ये लिखता कि कोई मौलिक अधिकार है तो ये गलत हो जाता, लेकिन इसमें नहीं है लिखा है, इसलिए ये सही है। इसलिए इसका आंसर होगा सी, इसलिए इसका आंसर सी होगा। ठीक है, अब आते हैं, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम पारित हुआ? फ्रेंड्स, घटना चक्र में पहले ही पाठ में ये आपको चीज़ मिल जाएगी, लॉर्ड कर्जन। ठीक है, ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा इसमें। अब है क्वेश्चन नंबर 6, एंट्रापी के संदर्भ में जब तंत्र की ऊर्जा बढ़ती है तो निम्न में कौन सा कथन सही होगा? फ्रेंड्स, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, स्पेशली काइनेटिक एनर्जी से। तो जब मैंने सर्च किया तो इसमें लिखा था कि एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेज। ठीक है, तो जब कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं तो तंत्र की एंट्रोपी बढ़ती है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए। अब आते हैं 7 का। तो फ्रेंड्स, जो भी देख रहा हो वो इसका भी आंसर बताए। ठीक है, अब आते हैं 8वें क्वेश्चन पे। नीचे सुमेलित कीजिए, सूचियों के नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो आइए सही चुनते हैं।
फ्रियान क्या होता है? प्रशीतक गैस होती है फ्रेंड्स, जो क्या कहते हैं, रेफ्रिजरेटर और ये CFC वगैरह ये सब क्या कहते हैं इनमें भरी जाती है। तो ये फ्रियान आजकल बैन कर दी गई है इंडिया में। वाटर गैस, हाइड्रोजन, वाटर गैस, हाइड्रोजन, ठीक है, और रॉकेट ईंधन द्रव, ऐसे द्रव हाइड्रोजन से। टाँका लगता है टिन वाला, तो टिन और लेड से, ठीक है। तो ये कौन सा मिला लेना कि फ्रियान A3। तो फ्रेंड्स जैसे A3 आपको 100% पता है, जैसे ये ऐसे भी हो जाते हैं कि हमें और नहीं पता है, फ्रियान पता है अब, तो ठीक है, A3 के हिसाब से पहला हो गया ऐसे। आइए 9वां देखते हैं। अब फ्रेंड्स वैसे तो देखो 9वें क्वेश्चन में अगर आप हिंदी से करोगे तो डायरेक्ट हो जाएगा, इंग्लिश से करोगे तो थोड़ा आपको याद किया होगा तो हो पाएगा। तो मत्स्य पालन एक्वाकल्चर होता है फिशरीज़ के लिए, फूलों की खेती होती है फूलों के लिए, सेरीकल्चर होता है रेशम के लिए, विटीकल्चर अंगूर के लिए। आगे समझ में कि मत्स्य पालन A का 4, फूलों की खेती B3, रेशम के कीड़ों का पालन क्या होता है? सेरीकल्चर। तो A4, अब डबल A दिया है इसमें, B3 दिया है फ्रेंड्स, ऐसे भी होते हैं। तो अब ये 100% ये सॉलिड हो गया कि A और 4 में ही से एक है। अब C और D में से एक देखना है, तो रेशम के कीड़ों का पालन कहाँ होता है? तो C का A। अंगूर की खेती कहाँ होती है? अंगूर की खेती, वो अंगूर की खेती विटीकल्चर अंगूर, तो कौन सा हो गया? 4, C1 D2। ऐसे करते हैं इनको। आगे आइए। हाल ही में निगमित किस संस्थान ने एक नया ड्रोन अनुसंधान खोला गया है? IIT रुड़की ने खोला है फ्रेंड्स। एरो इंडिया 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? इसका आयोजन बेंगलुरु में किया गया था, हाँ ये सही बात है। इसमें 55 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, हाँ ये भी सही है। तो इसका आंसर हो गया C। 11 का फ्रेंड्स कौन सा हो गया? 11 का कौन सा हो गया? C, ठीक है। अब देखते हैं कौन सी नदी मुल्ताई के पवित्र तालाब टैंक से निकलती है। तो फ्रेंड्स सबसे अच्छी एक कॉमन सेंस वाली बात है कि सोन नदी, महानदी और नर्मदा नदी तो अमरकंटक से निकलती हैं। अब कौन सा रह गया? ताप्ती नदी। तो ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के मुल्ताई से निकलती है, ठीक है, मध्य प्रदेश के मुल्ताई से। और ये 3 नदियाँ हैं, सोन, महानदी और नर्मदा, ये तीनों निकलती हैं अमरकंटक से। तो आंसर इसका हो गया ताप्ती नदी, ठीक है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो गया ताप्ती नदी। अब देखते हैं 13 में। एक बस में सवार 50 विद्यार्थियों औसत आयु 20 वर्ष है। जब कंडक्टर की आयु सम्मिलित करी जाती है तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो फ्रेंड्स 50 विद्यार्थी हैं, औसत आयु 21 है, तो जब एक कंडक्टर की आयु, तो कंडक्टर की आयु शामिल कर ली गई तो 51 हो गए, और 20 वर्ष की जगह 21 वर्ष हो जाएगा। तो 50 × 20 करना पहले, और फिर 51 × 21 कर देना, आंसर इसका आ जाएगा। अब देखते हैं कौन कौन स्वराज पार्टी के गठन से संबंधित है। स्वराज पार्टी के गठन से, ठीक है फ्रेंड्स, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो स्वराज पार्टी के गठन से CR दास और मोतीलाल नेहरू, इन दोनों ने 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया था। अब आता है जूलू जनजातियाँ निम्नलिखित में से किस में पाई जाती हैं? फ्रेंड जूलू जनजातियाँ दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती हैं, और इस पर एक मूवी भी बनी है। जूलू जनजातियों पे एक मूवी भी बनी है, ठीक है। तो जूलू जनजातियाँ कहाँ पाई जाती हैं? दक्षिण अफ्रीका में। पेड़ जड़ से वैसे ही संबंधित है जैसे धुआं निम्नलिखित में किससे संबंधित है?
पेड़ जड़ से है, तो धुआं आग से है। ठीक है। हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहन निम्नलिखित रसायनों में से किसको उत्सर्जक के रूप में पैदा करते हैं? फ्रेंड्स, जल को। ठीक है। 17 का बी। 18 का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? फ्रेंड्स, पहले तो ये देखा करिए कि आपको कुछ कौन सा 100% पता है। जैसे मुझे पता है एंटीलिया मुकेश अम्बानी, जब जसप्रीत बुमराह कोई क्रिकेटर है, नोवावैक्स कोविड वैक्सीन, इंदु मल्होत्रा हाई सुप्रीम कोर्ट की जज हैं। ठीक है। तो इसका क्वेश्चन डायरेक्ट जब आपने करंट में पिछली साल पढ़ा होगा, जो भी देते हैं पिछली साल पढ़ा होगा, तो इंदु जज हैं। ठीक है। तो वो महिला क्रिकेटर नहीं है, नोवावैक्स कोविड वैक्सीन है, एंटीला मुकेश अम्बानी का घर है। और जब जसप्रीत बुमराह संजना गणेश कोई होगा, गर्लफ्रेंड या वाइफ कुछ होगा, पता नहीं। अब आते हैं समानता का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 19, समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18। ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 20 से 22। अच्छा। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 और सांस्कृतिक व शैक्षणिक स्वतंत्रता का अधिकार 29 से 30। तो फ्रेंड्स, समानता का अधिकार ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो शोषण का विरुद्ध अधिकार तो क्या कहते हैं, 23 और 24 का होता है। ठीक है। ये तो वो दे दिया, स्वतंत्रता के विरुद्ध अधिकार दे दिए। ठीक है। तो शोषण के विरुद्ध होता है 23 और 24, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 19 का बी। 19 का बी है। अब देखते हैं, अधिकतर रेगिस्तानी पौधे रात के समय पुष्पित होते हैं क्योंकि उनमें फूल खिलना, पुष्पित होना कम तापमान द्वारा नियंत्रित होता है। वे चंद्रमा की दिशा के प्रति संवेदनशील होते हैं। नहीं। रेगिस्तानी कीड़े दिन के समय फूलों को खा जाते हैं। नहीं। रेगिस्तानी कीड़े रात के समय सक्रिय होते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसका आंसर है 20 का ए। 20 का है फ्रेंड्स ए। ठीक है। अब आते हैं नीचे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दी गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो ऋग्वेद में 128 संस्करण हैं। फ्रेंड्स, 128 संस्करण नहीं है, सूत्र हैं, सूक्त हैं। ठीक है। ऋग्वेद को अष्टक भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, कहीं पता ही नहीं, मिला ही नहीं कि अष्टक भी कहा जाता है ऋग्वेद को। तो आई थिंक ये सही भी हो सकता है। अब इसमें लिखा है वर्जन, जैसे देयर आर 1028 वर्जन्स इन द ऋग्वेदा, तो वर्जन्स को संस्करण कहते हैं और वो हैं सूक्त। तो कन्फ्यूजन है। देखो, जब उसकी आंसर की आई करेक्ट, वो क्या मानता है, तब एक बार फिर आपको ये मैं क्वेश्चन दोबारा से बता दूंगा। 21 क्वेश्चन है ये, मैं आपको दोबारा से रिकॉल करा दूंगा कि इसका सही आंसर क्या था। ठीक है। आइए 22 देखते हैं। बेलाडीला की खान छत्तीसगढ़ में है, आयरन की खान है। ठीक है। मध्य प्रदेश में नहीं है। चिकमंगलूर कर्नाटक, मयूरभंज उड़ीसा, सिंहभूमि झारखंड। ठीक है। बेलाडीला की खान कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। फ्रेंड्स, अब ये क्वेश्चन है, कौन सा देश क्वाड समूह का हिस्सा नहीं है? तो फ्रेंड्स, क्वाड समूह का हिस्सा नहीं है, सभी को पता होगा कौन है कौन नहीं है। तो ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, भारत है और यूएसए। अरे यूएसए ले लिया। ठीक है। इधर से भारत ले लिया। अब जापान और ऑस्ट्रेलिया, तो ये क्वाड बन गया है ऐसे। अब देखते हैं फ्रेंड्स, ये है सूची फर्स्ट को सुमेलित कीजिए। सूची को नहीं दिए, कूट उत्तर लिखिए। फ्रेंड्स, ये है चैलेंजर गर्द, डाल्फिन ओभार, चैलेंजर ओभार, चागूस कटक। तो फ्रेंड्स, देखते हैं कौन सा कहाँ है। तो सबसे पहले देखते हैं चैलेंजर गर्द। चैलेंजर डीप कहाँ है? तो फ्रेंड्स, चैलेंजर डीप ये आइए, आप कहते हैं मैरियाना ट्रेंच, आपने सुना होगा, जो प्रशांत महासागर में है। और ये फ्रेंड्स क्या कहते हैं, मैरियाना ट्रेंच है, ये वियतनाम है, ये चाइना है। ठीक है। ये दक्षिणी
सागर है, दक्षिणी पीला सागर है, ठीक है। तो यहाँ है ये, ठीक है। तो ए का आंसर हो गया सबसे, चैलेंजर गर्त का पहले का आंसर हो गया डी, फर्स्ट का डी। तो ए का चौथा। अब देखते हैं चागोस कटक। चागोस कटक ये फ्रेंड्स हिंद महासागर में, और जैसे ये हिंद महासागर है, जैसे अब ये मालदीव हैं के द्वीप हैं छोटे छोटे, तो यही है चागोस द्वीप, और हिंद महासागर में आता है ये पूरा क्षेत्र, तो ये हिंद महासागर में, ठीक है। और अब आता है डॉल्फिन उभार और चैलेंजर उभार। तो फ्रेंड्स अटलांटिक महासागर, जैसे नॉर्थ अमेरिका का ये ऐसा सीन बनता है, ठीक है। और फिर ये यूरोप, और फिर ये अपना ये आ जाता है अफ्रीका, ठीक है। तो यहाँ पे है डॉल्फिन उभार और यहाँ पे है चैलेंजर उभार, ठीक है, दोनों। तो आई थिंक आपको सही समझ में आ रहे होंगे। तो डॉल्फिन उभार है उत्तरी अटलांटिक महासागर में और चैलेंजर उभार है दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। तो इसका आंसर अब क्या मिला, चैलेंज ए का 4 है, A4, डी का 1 है, A4 D1, तो इसका आंसर हो गया बी, ठीक है। और B3, बी का 3 सही है, और चैलेंजर D2, ठीक है फ्रेंड्स, सही मिल गया। अब देखते हैं बलवंत तुर्कान ये चहलगानी का सदस्य था। बिल्कुल सही बात है, बलवंत तुर्की चहलगानी का सदस्य था। तभी जब वो बलवंत जब गद्दी पे बैठा तो सबसे पहले उसने इल्तुतमिश द्वारा बनाए गए तुर्कानी चहलगानी को ही ख़त्म किया, क्योंकि उसमें पता था अच्छे अच्छे लोग थे तो उसको शासन नहीं करने देते। उसने अपनी योग्यता के कारण अधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया, ये भी सही है। तो फ्रेंड्स इसका ए और आर दोनों सही हैं, ठीक है, ए होगा। नहीं, ये व्याख्या नहीं करता है, पर बी है इसका आंसर, ठीक है, बी दोनों सही है, पर ए आर की व्याख्या नहीं करता। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 26। अब इसको देखते हैं। तो फ्रेंड्स जो आपको सबसे पहले आता हो वो सबसे पहले लगाते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर किसी को आता है, ये क्वेश्चन आता है कि दूध का खट्टा होना किसके कारण होता है, लैक्टिक अम्ल के कारण, तो D1 लगा दो। अब D1 देखो, ये है D1। अब और लगाओ, हड्डियों में क्या होता है, कैल्शियम फास्फेट होता है, ठीक है, B3 हो गया, D1 B3, तो हो गया इसका आंसर सी। और हम पूरा करते हैं, ठीक है। अमाशय में होता है क्या फ्रेंड्स, अमाशय में क्या होता है, अमाशय रस में उपस्थित अम्ल होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। हड्डियों में उपस्थित होता है फॉस्फेट, और दूध का खट्टा होना लैक्टिक अम्ल, और सिरका में उपस्थित हो एसिटिक अम्ल, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया A2 B3 C1 और C4 है, C4 है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर सी हो गया, C4 और D1। अब देखते हैं निम्नलिखित में से किसको भारत के नए सैन्य अभियान का महानिदेशक नियुक्त किया है। तो फ्रेंड्स BS राजू हैं, ठीक है। कौन सा कथन मुद्रा संकुचन के अर्थ की सही व्याख्या करता है, मतलब इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। डिफ्लेशन क्या होता है फ्रेंड्स, एक होता है इन्फ्लेशन और एक होता है डिफ्लेशन, ठीक है। इन्फ्लेशन में क्या होता है फ्रेंड्स कि गुड्स की कीमत बढ़ जाती है, गुड्स और सर्विसेज की, जैसे कोई सामान की कीमत बढ़ जाती है, तो जब सामान की कीमत बढ़ जाती है तो रुपए की कीमत घट जाती है। अरे जब सामान की, जैसे अभी तेल चल रहा है 250 रुपया लीटर, ठीक है, और पहले तो 250 रुपये, और तो 250 का 200 रुपये लीटर मिल रहा है, ठीक है। और पहले क्या मिलता 100 रुपये का। तो पहले क्या थी कि कीमत ज़्यादा थी पैसे की और गुड्स की कम थी,
तो अभी क्या है, अभी इन्फ्लेशन चल रहा है हमारे यहाँ, लेकिन ये क्वेश्चन के हिसाब से डिफ्लेशन क्या होता है, तो डिफ्लेशन में क्या होता है फ्रेंड्स, गुड्स की और सर्विसेज की जो वैल्यू है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो मतलब ये है कि मुद्रा का मूल्य, इसका ये है कि मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है और क्या कहते हैं, ये चीज़ें सस्ती मिलती हैं, ये होता है। तो इसका आंसर हो गया ए। ठीक है, मुद्रा का मूल्य। इन डिफ्लेशन में गुड्स और सर्विसेज की कीमत घट जाती है और मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है, और इन्फ्लेशन में मुद्रा का मूल्य घट जाता है और गुड्स और सर्विसेज की कीमत बढ़ जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, मराठों के संदर्भ में लिखो कौन सा कथन सही है, तो देखते हैं। मराठों के संदर्भ में निम्न कौन सा कहते हैं, मराठे चौथ और सरदेशमुखी के रूप, हाँ, मराठे चौथ और सरदेशमुखी के रूप में कर वसूल करते थे। बिल्कुल सही बात है, कर वसूल करते थे ये, और स्पेशली महाराष्ट्र वाले रीजन से, महाराष्ट्र कर्नाटक वाले रीजन से ये कलेक्ट करते थे इन्होंने। ठीक है, और मराठों ने 1761 में पानीपत के द्वितीय युद्ध में, तो फ्रेंड्स सबसे पहले ये बात है, पानीपत का 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। 14 जनवरी 1761 से पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, और द्वितीय युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध तो 1756 में हुआ है। ठीक है, तो ये गलत है, तो इसका एक होगा 29 का ए। अब आते हैं निम्नलिखित कथन, एक कथन है तथा दूसरा कारण, नर्मदा नदी अपने मुहाने पर डेल्टा निर्माण करती है। फ्रेंड्स सबसे पहली बात तो ये हैं अरब सागर में जो गिरती हैं नदियाँ, वो डेल्टा नहीं बनाती हैं। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ये है, ये इंडिया है। ठीक है, तो ये निकली ताप्ती मुल्ताई से, मध्य प्रदेश से, और ये अमरकंटक से ये निकली नर्मदा, और ये दोनों खंबात की खाड़ी में गिरती हैं आके यहाँ पे। ठीक है, तो ये डेल्टा नहीं बनाती हैं क्योंकि ये भ्रंश घाटी से बहती हैं, और ये पश्चिमी फ्रेंड्स पश्चिम की ओर बहने वाली कोई भी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। ये सारी नदियाँ जो पूर्ववर्ती नदियाँ होती हैं, ये गंगा यमुना, ये सारी नदियाँ डेल्टा बनाती हैं, जैसे गोदावरी है, कृष्ण, गोदावरी, जैसे महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब नदियाँ डेल्टा बनाती हैं। गंगा जी हैं अपनी, तो ये सब डेल्टा बनाती हैं, ये दोनों नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती हैं। ठीक है, और ये दोनों भ्रंश घाटी से बहती हैं, तो यह एक भ्रंश घाटी से बहती है, हाँ सही बात है। तो पहला कथन गलत है फ्रेंड्स, तो ए और दोनों सही नहीं, ये दोनों सही, ए सही है परंतु आगे नहीं, ये गलत है, ए गलत है और आर सही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो गया डी। तो ये थे 30 क्वेश्चन फ्रेंड्स। ठीक है, और जो मैथ के 2 क्वेश्चन थे, प्लीज़ कमेंट करके उनका आंसर आप उस कमेंट में बताइए। ठीक है, और वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए, कमेंट ज़रूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू सो मच।